नमस्कार दोस्तों। तो शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के साथ। रिया चक्रवर्ती कितना डायरेक्टली इन्वॉल्व है सुशांत सिंह राजपूत के केस में, और क्या ये असली वजह है उसकी डेथ की। इसके बारे में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखना चाहिए, ये भी एंगल। और हालांकि कुछ हद तक देखा भी हुआ है लोगों ने और समझा भी हुआ है कि क्या रीज़न था, क्या हुआ। तो हर कोई जानना चाहता है कि क्या हुआ एक्चुअली उनके बीच में, रिया और सुशांत के बीच में एक्चुअली में हुआ क्या है। ये हर कोई जानना चाहता है। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और क्या बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, वो भी आप ध्यान से देखना। अब मैंने सुशांत सिंह राजपूत का अकाउंट खोला हुआ है। अब सबसे लास्ट पोस्ट अगर हम देखें 3 जून को सबसे लास्ट पोस्ट है इसकी। 3 जून को सबसे लास्ट पोस्ट है। टाइम दिया नहीं हुआ, लेकिन हम एज्यूम करते हैं शाम को अपलोड किया है इसने, शाम को किया या फिर दिन में किया है। अब जो इसने अपनी माँ के साथ ये फ़ोटो डाली है, इसका मतलब ये था कि ये अपनी माँ को बहुत ज़्यादा याद कर रहा था। सुशांत सिंह उस वक्त बहुत ज़्यादा अपने मदर को बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहा था, प्यार कर रहा था, याद कर रहा था। और हो सकता है कि उस वक्त उसको किसी ना किसी की ज़रूरत हो, समझ रहे हो। और अब जो मेन चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ वो समझने की कोशिश करना, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। रिया चक्रवर्ती जी तीन जैसे कि ये 3 जून को ये पोस्ट डाली, तो रिया चक्रवर्ती क्या कर रही थी 3 जून को, ये देखते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं देखने में आती है, तो ये सबसे पहले तो ये पोस्ट नज़र आती है 3 जून को, जो कि सबसे एक रिलेट करने वाली बात है कि सिद्धार्थ पिटानी इसी के साथ था फ़ोटोशूट के लिए। क्योंकि फ़ोटोशूट ये जिसने कैमरा उठाया हुआ है, तो ये सिद्धार्थ पिटानी ने किया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि रिया चक्रवर्ती ने सिद्धार्थ पिठानी को लिंक किया हुआ है और साथ में क्रेडिट दिया हुआ है कि ये उसने शूट किया है। समझ रहे हो आप। एक तो ये चीज़ है, और एक जो मैं दिखाने वाला हूँ इसके अलावा एक ये पिक है 3 जून की। इसमें बिल्कुल अगर आप देखो फेस एक्सप्रेशन, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ठीक है, ये एकदम मस्त है, बहुत अच्छी है। और दूसरी तरफ इसको देखें, सुशांत सिंह राजपूत को देखें, ही इज़ नॉट हैप्पी। और ये कहाँ था उस वक्त जिस वक्त ये फ़ोटो खिंचा रही थी। और मुझे लगता है कि ये जहाँ पर भी थी, ये सुशांत सिंह राजपूत के घर थी, क्योंकि सिद्धार्थ पिटानी वहीं पर ही रहता है यार, समझ रहे हो। और यहाँ पर ये अपनी माँ को याद कर रहे हैं, समझ सकते हो आप। और एक और चीज़ जो मैं साथ के साथ दिखाने वाला हूँ, ये जितने भी पिक्चर्स देख लो आप। अब ये है 6 जून की, ये है 7 जून की। 7 जून तक मान के चलो ठीक था सब, राइट। 8 जून को प्रॉब्लम हुई। अब 8 जून को प्रॉब्लम हुई तो शी इज़, देखो इसका एक्सप्रेशंस, एक पल के लिए इसको लग रहा है कुछ कि प्रॉब्लम है भी या नहीं। अब 12 जून को देखते हैं, अब सीधा 12 जून, 8 जून के बाद सीधा 12 जून को अपलोड करती है और लिखा हुआ है फेल्ट क्यूट माई डिलीट लेटर। यार कैसे, समझ में नहीं आता ये लड़की इतनी खुश क्यों है। 13 जून को इतनी खुश है ये। ब्लॉक करते हुए खुश रहना आसान है क्या? किसी को ब्लॉक करके और खुश रहना किसी लड़की के लिए आसान है क्या? इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि इसकी ज़िंदगी में वो था कुछ या नहीं था। समझना इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ तो। और मुझे लगता है कि ये चीज़ ऐसी है कि हर एक इंसान को समझनी चाहिए इसकी। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ से छोड़कर कोई पिक्स उठा लो, उसमें डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, कहीं पर भी सुशांत सिंह का नाम तक नहीं है। और सिद्धार्थ पिटानी से कई सारे फ़ोटोशूट की मदद ली हुई है, और इससे पता लगता है कि सिद्धार्थ पिटानी और रिया चक्रवर्ती के बीच में अच्छा, कह सकते हैं, एक बॉन्ड था, जिसकी वजह से हम आइडिया लगा सकते हैं कि इनमें
कुछ तो कनेक्शन है। बाकी जितने भी आप देखोगे पोस्ट उसमें कोई कहीं पर भी ये नज़र नहीं आएगा कि सुशांत सिंह का नाम है। कोई भी उठा के देख लो, सुशांत सिंह इज़ नोवेयर फ्रॉम हर अकाउंट। ये एक जनरल आइडिया लगा सकते हैं कि किसी की गर्लफ्रेंड होना ये कहती है कि मैं सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड हूँ। अगर आप इसमें देखो, इसमें साफ साफ मैसेज करती है, शी आस्क फॉर द सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, और उसमें नज़र आता है कि आई एम सुशांत सिंह राजपूत गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती। साफ साफ कहती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड रही हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है किसी की गर्लफ्रेंड होना और उसके साथ एक भी पिक्चर उसके अकाउंट में ना होना? हाउ इज़ इट पॉसिबल यार, हाउ इज़ इट पॉसिबल? अगर मैं यहाँ पर मान के चलूँ, हो सकता है यहाँ पर अगर हम सुशांत का अकाउंट देखें, ही हैज़ वेरी सिंपल अकाउंट, वेरी मतलब कि हमें इसके अकाउंट से ये इतना पता लग जाता है कि इसको साइंस से एस्ट्रोनॉमी से बहुत प्यार था। साइंटिफिक चीज़ें जो भी बड़े बड़े कह सकते हैं कंसेप्ट होता है उन सब से बहुत प्यार था। और रिलीजियसली जैसे महादेव शिव का बहुत बड़ा भक्त रहा है सुशांत सिंह राजपूत। यार सोचने वाली बात है कि इसकी कोई भी पिक उठा के देख लो, पुरानी से पुरानी, ये उठा के देख लेते हैं, इसमें उसका भी नाम नहीं है सिद्धार्थ पिटानी का, लेकिन सुशांत सिंह का कहीं नाम नहीं है यार, कहीं पर भी ऐसा नाम नहीं है। नज़र नहीं आता कि इसका कुछ मतलब कि इसने तो उसको पागल बना रखा था यार, सच में पागल बना रखा था। देखो मई 16 सिद्धार्थ पिटानी, फ्लावर्स डाले हुए हैं राइट। और भी देख लेते हैं ये किसने खींची हुई है फ़ोटो। अब ये नो डिस्क्रिप्शन, और कहीं पर यार सुशांत सिंह का जिक्र तक नहीं है। हाउ शी कैन डू सच थिंग, इतना टाइम होते हुए साथ रहते हुए, और ऐसा कभी मौका नहीं मिला यार। इस बंदे के साथ फ़ोटो खिंचा रखी है, इस गंजे के साथ फ़ोटो खिंचा रखी है और कह रखी है हैप्पी बर्थडे टू दिस ब्यूटीफुल बॉय शामू। कमाल हो गया यार, कमाल हो गया। उस लड़के के साथ ऐसा क्यों किया इसने, क्यों किया, सबसे बड़ा सवाल उठता है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये लड़की सच में गलत किया यार। एक ये फ़ोटो नज़र आ रही है, ये बहुत पुरानी फ़ोटो है। अगर हम देखें तो नज़र आता है 21 जनवरी को ये साथ नज़र आते हैं। उसके बाद नो फोटो, नो नथिंग, जस्ट दिस डिस्क्रिप्शन। उसके अलावा कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। उसके बाद तो कुछ नहीं किया इसने सुशांत सिंह राजपूत। देयर इज़ नो वेयर, कहीं पर नज़र नहीं आता सुशांत सिंह। डिस्क्रिप्शन में नहीं आता, फ़ोटोज़ में नहीं आता, कहीं पर नहीं आता। सिर्फ लास्ट में जब यार बड़ा दुख होता है, कोई अपना चले जाता है, बहुत दुख होता है। और ऐसा लगता है कि कोई अच्छा इंसान गया यार, ऐसे कैसे हो सकता है यार, ऐसे हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। और इसकी अच्छे से जांच होगी तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकल के आएगा कि ये इसकी मेन कल्प्रिट है, रिया चक्रवर्ती इसकी मेन कल्प्रिट है। और यहाँ से शुरू होती है इसकी कहानी कि इसके साथ क्या हुआ, सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ। और रिया चक्रवर्ती को जितना जल्दी पकड़ सकते हैं पकड़ो और अच्छे से सवाल पूछो यार, ऐसे सवाल पूछो ये खुद भी लगे कि इसने इतना बुरा काम कैसे किया। इसको खुद लगना चाहिए, इसको खुद महसूस होना चाहिए, इसको खुद लगना चाहिए कि ऐसे कैसे यार किसी को क्यूटी पेन दे सकते हैं। एक क्यूटी पेन एक मेडिसिन है, बहुत डेंजरस मेडिसिन है, वो ऐसे लोगों को दी जाती है यार जिनका यार बिल्कुल ही कह सकते हैं कि बहुत मजबूरी में लेना पड़ रहा हो। मान लो कि किसी के साथ कुछ बहुत अलग हो रहा है, फील हो रहा है, बहुत मोमेंट्स में बहुत ज़्यादा फील होता है, तो उन बंदों को बहुत सोच समझ कर दिया जाता है ये मेडिसिन। लेकिन सुशांत सिंह, अगर हम दिल बेचारा की मूवी देखें या फिर कोई भी ऐसा इंस्टांस देखे जो हमें नज़र आता है बाहर, तो यार ही वॉज सच अ गुड पर्सन, ही वॉज सच अ मतलब इसके अंदर था वो
क्षमता थी, वो दिल था, वो खुशी थी, वो सब कुछ था जो ये कर सकता था। मतलब अपनी लाइफ में ये ही वॉज हैप्पी। इसने मजबूरी में ये सब किया, क्यों किया, क्या रीज़न है, पैसा खाया, कितना खाया, क्या वजह थी, कितना लालच इसको आया, इसकी कमाई भी कुछ नहीं थी। सिर्फ कह रहे हैं कि 14 से 15 लाख तक की कमाई थी इसकी साल भर की। और जैसे ही सुशांत सिंह के पास आई तो एकदम से प्रॉपर्टीज़ वगैरह ख़रीदी, एकदम से कंपनीज होने लग गई। कैसे यार, कैसे? मैं नहीं समझता कि ये ठीक है। और इसकी सच्ची जांच हो, और अगर ये कल्प्रिट निकल के आए तो इसकी हर एक चीज़ गवर्नमेंट कब्ज़ा करे, और गवर्नमेंट कुछ हद तक सुशांत सिंह राजपूत के लिए एक ट्रिब्यूट दे। मैं तो चाहता हूँ उसके लिए एक म्यूज़ियम बने अच्छे से, एक अलग से, जो भी उसकी ओरिजिनल चीज़ें हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, डायरी होगी, पेंटिंग्स हो गई, या फिर कुछ भी ऐसा हो गया, टेलीस्कोप हो गया, तो वो चीज़ें म्यूज़ियम में रखी जाए और उसकी टूरिज़्म के ऊपर बढ़ावा दे तो बहुत अच्छा होगा। मैं इतना जानता हूँ, और हमें इस चीज़ के लिए सहयोग देना चाहिए, मदद करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए कि इसको जल्दी से जल्दी गिरफ़्तार करवाए। पूछे सवाल कि ये ऐसा क्यों कर रही थी, क्या इसके माइंड में चल रहा है, क्या क्या चीज़ें ये सोचती है, क्यों कर रही है ऐसा। यार 14 जून को देखो ये कितना खुश है और कैसे पोस्ट कर रही है, आई रियली मिस शूटिंग, ओके बाय, एंग्री। कमाल है यार, ऐसे होता है क्या? इतना खुश इंसान 13 जून को इतना खुश इंसान कैसे हो सकता है? कोई अपना कोई अपना अगर दूर जाए उससे खुश कैसे हो सकता है इंसान यार? अगर इसने अपना माना होता तो ये इतना खुश कैसे है? दिस इज़ द मेन क्वेश्चन आई एम आस्किंग टू एवरी कल्प्रिट इज़ इन्वॉल्व इन दिस। मैं समझता हूँ कि इसको पकड़ा जाए, जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, और हमें सपोर्ट करना चाहिए, हम सभी को सपोर्ट करना चाहिए इस मुहिम पर। थैंक यू।